ये जरा स्टॉक प्राइस एक्शन अब आपके सामने हम लोग चेक करवाते हैं। डायरेक्टर साहब लाइए जरा BHEL का स्टॉक ग्राफ। जब ये खबर आई तो ये स्टॉक लगभग आपको 50 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताता हूं। हम लोगों ने ये खबर 1 बजे के शो में चलाई थी और तब आपके सामने जो प्राइस था वो था लगभग यूं समझिए 51 रुपए 50 पैसे, और अब 55 रुपए 60 पैसे आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल 9% रैली यहां पर, और अभी इसमें और स्पार्क बचा है। अब आपको मिलवाते हैं राहुल शर्मा साहब से। जो दर्शक लंबी अवधि से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग कॉल लगभग 32 या 38 रुपए के आसपास आपको देते हुए दिखे थे राहुल शर्मा साहब BHEL पर, और उसका लक्ष्य था 55 रुपए। राहुल जी, स्वागत है आपका। पहले तो तालियों की गड़गड़ाहट, और अगर प्री कोविड जमाना होता जी, तो टारगेट हिट की मोहर लगवाते हैं यहां पर 55 रुपए पोजिशनल। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं राहुल शर्मा साहब, अगर प्री कोविड लेवल होता, आप हमारे ऑफिस में होते तो वीरेंद्र जी एक फ्लाइट लेके आते हैं नोएडा से और आपकी पीठ थपथपाते। उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि भाई ये कहना बहुत जरूरी कि राहुल जी की कॉल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके दर्शक, आपके क्लाइंट्स जो आपको देख रहे हैं, उन्होंने इसमें बहुत मुनाफा कमाया। अब बताइए 55 पर क्या राय? जी हाँ शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी को भी, और सभी दर्शकों ने, आई होप सभी ने भेल खाई है। तो आई थिंक यहाँ पर भेल में मेरे हिसाब से अभी भी टारगेट बाकी है। आपको ऊपर में 70 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो पैटर्न बना के ये स्टॉक निकला है, खास करके लास्ट 2 हफ्ते की बात करें, जब हमें लिटरली एक 38-38 के लेवल से सीधा ऊपर जाते हुए स्टॉक दिखा है रॉकेट की तरह। ये 2 हफ्तों में ये स्टॉक ने जून 2020 से लेकर अब तक की हाईएस्ट वॉल्यूम्स की है, और ये हफ्ता अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो लास्ट 2 हफ्ते से जबरदस्त वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। डिलीवरी क्वांटिटी की बात करूँ तो वो भी मल्टी मंथ हाई पर है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्राइस एक्शन तो है ही, साथ में वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी भी काफी जबरदस्त है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने 38 के भाव में लिया है वो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी को रखना है तो ये केस में आई थिंक 48 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। मेरे हिसाब से 70 का जो लक्ष्य है जिसकी हमने बात की थी, आई थिंक बिल्कुल आना चाहिए। इसमें लॉन्ग में आपको बिल्कुल बने रहना है। डिलीवरी ट्रेड था यहाँ पर, हमने बार बार कहा था, इसके रिजल्ट्स खराब आए थे। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने एक सेल रिपोर्ट भी इस पे जनरेट की थी, तो काफी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिला था। लेकिन हमने कन्विक्शन के साथ इस पे लॉन्ग में बने रहने की सलाह दी थी 35 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक बिल्कुल बने रहिए, आपको 70 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है BHEL में। जी हाँ, BHEL पे आपको 70 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसी स्टोरी के अंतर्गत कुछ और स्टॉक्स आते हैं, लाइक बालमेर लॉरी। जरा प्लीज चार्ट लेके आइए इंट्राडे का। वॉल्यूम देखिए लक्ष्मण जी की खबर के बाद, और देखिए इस खबर ने जो जान फूकी है ना, वो क्या कर रहा है कि ये लगभग 1.5 साल के ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठ गया है। अब आप IDBI को देखिए, IDBI बैंक को देखिए, 38-25 IDBI करीब 38-25 पर ट्रेड करता हुआ। पहले बालमेर लॉरी की बात करते हैं। बालमेर लॉरी का आज का वॉल्यूम सबसे इंप्रेसिव वॉल्यूम है। एक बार चलते हैं सीधे मानस के पास। मानस, आपकी राय क्या होगी? 140, 151, सॉरी 141, 142, इस जोन को काटने के बाद एग्जैक्टली जो प्राइस प्रोजेक्शन बनता है, इसमें बनता क्या है? बालमेर लॉरी में क्या टारगेट होंगे हायर लेवल्स पे? देखिए, आज के ब्रेकआउट के बाद वीरेंद्र जी, जो पहला टारगेट बनता है वो 155 का बनता है। हालांकि अगर हम वीकली चार्ट पे टारगेट सेट करें तो वो करीब 170 से 175 की रेंज में आते हैं। शायद समय लगेगा, लेकिन वो टारगेट भी पॉसिबल है। तो कभी कोई गिरावट मिले तो आपको बालमेर लॉरी में खरीदारी ही करनी है। अगर आप ट्रेडर है तो अभी खरीदारी करिए, 134 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 150 के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये राय आपको दिखी बालमेर लॉरी पर। अक्सर हम आपको IDBI बैंक पर बात करते हुए नहीं दिखते, लेकिन पिछले 2 दिन से जो वॉल्यूम और प्राइस एक्सप्लोजन आपको होता हुआ दिखा है, वो इस काउंटर को 200 DMA के ऊपर लंघवा चुका है। प्रकाश गाबा साहब से जुड़ेंगे। गाबा साहब, कोई राय अगर आप IDBI बैंक पर रखते हो? बिल्कुल, IDBI बैंक मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट 1 बजे के शो पे हमने बात भी की थी। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 33 जोन्स पर, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट मिला है 34 जोन्स पर।
मुझे इसका टारगेट 42 से 44 से 45 नजर आता है। थोड़ा वक्त दीजिए, आईडीबीआई बैंक जरूर चला जाएगा। किसी को आज भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 35 और कैरी ऑन। आईडीबीआई पे आपकी राय है और बालमर लॉरी पे है। एक चीज कहनी पड़ेगी प्रकाश सर आपको भी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपका मार्च का सितारा था बीएचएल, सो आपको भी क्रेडिट जाता है उसका, आपने भी टिप्पणी की थी इस पे। और इस बीच डाउ जोन्स फ्यूचर्स शैल जी करीब करीब 22 अंकों पर हैं, तो एक मेजर टर्न है डाउ फ्यूचर्स में लोअर लेवल से। अब आइए मैं एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं, इनफैक्ट राहुल जी उस पर ध्यान दीजिएगा। बीएचएल के चलने के बाद पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस में मूव काफी स्ट्रांग है। लुक एट सिमंस एट डे